संत श्रोमणी आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वासल रत्नाकर आचार्य विमल। ऋण सारग्रत में श्रावक के जो दो मुख्य कर्तव्य कहे हैं, दान और पूजा। दान की चर्चा अपन ने की। पूजा किसे कहते हैं? भगवान के गुणगान करना, ये पूजा है। पूजा, जिसके करने से पाप चले जाते हैं उसे पूजा कहते हैं। पूजा के किन्हीं आचार्य ने 5 अंग कहे हैं, किन्हीं ने 7 अंग, किसी ने 8 अंग आचार्यों ने कहे हैं। उनमें सबसे पहले पूजा का पहला अंग है अभिषेक। अभिषेक बिना पूजन प्रारंभ नहीं होती है। प्रत्येक व्यक्ति को अभिषेक करना चाहिए। और देखा जाता है मंदिरों में कई जगह जितने भगवान होते हैं उतने लोग भी नहीं होते। हम भगवान तो विराजमान कर रहे हैं, लेकिन हमने भगवान क्यों विराजमान किए हैं? पूजा अभिषेक करने के ही लिए तो किए हैं। यदि हम भगवान को विराजमान करते हैं तो पूजा अभिषेक करना ही चाहिए। पूजा अभिषेक करने का नियम नहीं होता, मंदिर आने का नियम नहीं होता। जिस प्रकार से रोटी खाने का हमारा नियम नहीं है, ऐसे ही अभिषेक पूजा मंदिर का नियम नहीं है। रोटी खाना हमारा आवश्यक है, ऐसे ही पूजा अभिषेक करना हमारा आवश्यक है। सट आवश्यक और आवश्यक कब किए जाते हैं? कभी कभी नहीं किए जाते, आवश्यक प्रतिदिन किए जाते हैं। अवश्य करने योग्य है। यदि साधु के भी सट आवश्यक हैं, क्या साधु आवश्यक नहीं करे तो तुम साधु मानोगे क्या? तो ऐसे ही श्रावक यदि आवश्यक नहीं करता है तो वो श्रावक नहीं है। यानी श्रावक को आवश्यक अपने करने ही हैं। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, षट कर्माणि दिनी दिनी प्रतिदिन करना चाहिए। देव पूजा, जो जिनेंद्र भगवान हैं उनकी पूजा करना। और आप एक पूजा कर लीजिए, एक पूजा करने में सट आवश्यक पल जाते हैं, इसीलिए पूजा जरूर करना चाहिए। तो पहले अभिषेक, अभिषेक के बाद आवाहन आदि करके पूजन प्रारंभ करना। ये हमारी देव पूजा है। पूजन बहुत ज्यादा पूजन नहीं हो, कोई बात नहीं, एक पूजा करो पर व्यवस्थित होकर करो। कई लोग बिना पाठ पढ़ते हैं, जितनी देर में महिलाएं स्वस्तिक वगैरह बनाती है उतनी देर में बिना पाठ सल्टा देती है। पुजारी लोग जितने में भगवान का मार्जन करते हैं उतने में बिना पाठ गया। थोड़ा करो पर अच्छा व्यवस्थित करो, क्योंकि मोक्ष पद मिलता है धीरे धीरे। अब तुम भाग भाग के तेज कर रहे क्या, आनंद नहीं आएगा। पूजन आनंद के साथ करना चाहिए, भक्ति भाव से करना चाहिए। यदि हम द्रव्य से भी कर रहे हैं
तो अच्छे से शांति से करोगे तो तुम्हारे भाव विशुद्ध होते जाएंगे। पूजा विशुद्धि का कारण है, ना कि संकलेश का कारण है। कहां पर बैठ के पूजन करना चाहिए, थाली को किस प्रकार से लगाना चाहिए, कौन सी थाली कैसे लगाई जाए, सामग्री को किस प्रकार से रखा जाए, आसन हमारा कैसा हो, यदि ये चीजें व्यवस्थित, क्योंकि इन सब का प्रभाव पड़ता है किस मुद्रा से पूजन करना, आवाहन किस मुद्राओं से करना, कौन सी सामग्री किन किन मुद्राओं से करना चाहिए। नहीं तो क्या है, लगे हैं पूजा करने, जीवन हो गया पूजन करते करते, लेकिन हमारे अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। जो जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है उसके जीवन में सुख शांति रहती है, समृद्धि रहती है, बीमारियां नहीं होती हैं। ये पूजा का प्रभाव है। मैना सुंदरी ने एक विधान किया, वो एक विधान करने के बाद कुष्ठ रोग ठीक हो गया। और हम लोग क्या हो रहा है कि पूजा करने के बाद हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। जो पूजन करता है उसे डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहां तो वो रोग ठीक हो जाते हैं, जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग ठीक हो जाते हैं। तो ये साधारण रोग क्या है। तो दीव पूजा, लेकिन सामग्री जल की जगह जल चढ़ाना, डिबिया खोल के ऐसा नहीं कि जल चढ़ा रहे, चावल चढ़ा रहे हो और बोल रहे जलम निर्पामति स्वाहा। फिर तो कहोगे चक्कर आ रहे हैं। फिर डॉक्टर क्या करेगा, लगाओ अम्मा को 3 बोतल जन्म जरा मृत्यु विनाशना जलम निर्पामति स्वाहा। निवेद्य, चंदन की जगह चंदन, अक्षत की जगह अक्षत, पुष्प की जगह पुष्प, नैवेद्य की जगह नैवेद्य। अब नैवेद्य में तुम क्या कर रहे हो, ऐसे टुकड़े कर लेते हुए हैं, ये नैवेद्य है। और चलो आप नैवेद्य में वो चढ़ाते, कम से कम इतना बड़ा पीस तो लगे कि कुछ चढ़ा रहे हो, हैं? ये टुकड़े कर करके। जैन दर्शन में कोई चीज तोड़ तोड़ कर नहीं चढ़ाई जाती, अखंड पद को प्राप्त करना है। इसीलिए तो समाज क्यों टूट रही है, टुकड़े चढ़ा रहे हैं, समाज के टुकड़े हो रहे हैं। अखंड वस्तु चढ़ाना चाहिए। दीपक, जो भगवान को नैवेद्य चढ़ाता है उसको शुगर की बीमारी नहीं होती। और नैवेद्य चढ़ाना बंद कर दी, डॉक्टर ने तुम्हारी बंद कर दी, जाओ। हाँ, जो दीपक जलाता है, दीपक किसका प्रतीक है, मोह अंधकार विनाशनाय केवल ज्ञान प्राप्त है। दीपक ज्ञान का प्रतीक है, केवल ज्ञान का प्रतीक है। यदि दीपक यदि गलत होता, हिंसा का प्रतीक होता, तो हमारे आचार्य कभी भी नहीं लिखते पूजा में। जैन दर्शन गलत चीज को कभी स्वीकार नहीं करता है। और जो भगवान को दीपक चढ़ाता है उसका कभी कोल्ड स्टोर नहीं बढ़ता है। अब तुम चटक बुक करके क्या नाम है, दीपक है, इसीलिए तो घर नहीं छोड़ा जाना, वो राग मोह लगा हुआ है। तुमने दीपक चढ़ाना बंद कर दिया तो क्या हो गया, कोल्ड स्टोर बढ़ गया, दूध दही घी तेल बंद। धूप, पहले मंदिर महकते थे, धूप खी जाती थी, हैं?
अब क्या कर दिया, बंद कर दी। क्यों? कह रहे मंदिर काले हो रहे हैं। मंदिर काले नहीं हो रहे, लोगों के दिमाग काले हो गए। कह रहे एलर्जी होती है, एलर्जी। जो धूप से एलर्जी करता है तो लोग भी उससे एलर्जी करते हैं। आज देख लो आपस में एक दूसरे को देखकर एलर्जी हो रही है? वहां सामने तो लगा रखी है, एक ही जगह गाय और शेर क्या पानी पी रही है कि घाट पर। और आज जैनियों में क्या हो रहा है, एक दूसरे को देखकर खाने को दौड़ रहे हैं, शेर हो रहे एक दूसरे को देखकर। अरे साधर्मी को देखकर साधर्मी के प्रति वात्सल्य भाव होना चाहिए। एक गाय और शेर एक जगह पानी पी रही है, वात्सल्य का प्रतीक है। एक साधर्मी को दूसरे साधर्मी की हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए। और धर्म के कार्य में तो कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करना चाहिए। कल वो महेश जी बाबूजी कह रहे कि चुनाव होंगे, महाराज के सामने हो जाएं, वो हो जाएं। एक बात पता नहीं क्या हो रहा है मंदिर में, और चुनाव की आवश्यकता। कोई यहां राजनीति का काम हो रहा है। ये धर्म है, धर्म। धर्म में तो सेवा का भाव होना चाहिए। एक बार तुम कर लो, एक बार तुम कर लो। कभी भी चुनाव नहीं होना चाहिए मंदिरों में। पहले कई जगह हाथ उठा के कर लेते थे, भैया हाथ उठा लो कौन कौन है। अब तो भैया हाथ उठने लगे हैं। अन्य स्थाने कृतम पापम धर्म स्थाने मुच्यते, धर्म स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। या मंदिर में लड़ाई झगड़े करोगे कहां जाओगे? हैं? भगवान की मूर्त तो देखो। हम यहां किस लिए, जिन्होंने रागदेश आदि छोड़ रहे, वहां हम रागदेश बना रहे हैं। कभी भी मंदिरों में चुनाव आदि नहीं होना चाहिए। बैठ के एक बार तुम कर लो, एक बार तुम कर लो, क्या फर्क पड़ना है? किस लिए ये सब? इसलिए आज लोग दूर क्यों हो रहे हैं मंदिरों के ऐसे माहौल देख के। धर्म का मतलब है जोड़ना, ना कि धर्म का मतलब है तोड़ना। धर्म कभी तोड़ने की बात नहीं करता है। वो धर्म ही क्या है जो तोड़ दे, जो बिखराव कर दे। धर्म कभी ये नहीं कहता है। तो जो धूप चढ़ाता है लोग उससे कभी एलर्जी नहीं करते। और साधर्मी को एक दूसरे से मिलजुल कर धर्म, हम किसकी प्रभाव ना कर रहे हैं? प्रभाव ना किसकी होगी? ये धर्म की प्रभाव ना होगी, जिनेंद्र भगवान की प्रभाव ना होगी, किसी व्यक्ति विशेष की प्रभाव ना नहीं होगी। श्रीफल, फल जो है, जो श्रीफल चढ़ाता है, श्री यानी लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए श्रीफल चढ़ाया जाता है। इस प्रकार से व्यवस्थित रूप से कभी मौका मिलेगा आपको एक एक चीज बताएंगे, कैसे थाली लगाना आदि जो है ये भी वास्तु है। वास्तु का मतलब ही है कि वस्तु को सही स्थान पर रखना, वो वास्तु कहते हैं। गुरु उपासती, गुरु प्रत्यक्ष में है या परोक्ष में उनकी उपासना करना, गुरु उपासती। स्वाध्याय, जिस पूजा को हम कर रहे हैं उस पूजा को समझते हुए, उसके अर्थ को समझते हुए, क्योंकि अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। कम से कम ये तो देख लो कि कहां पर क्या लिखा है, बस करे जा रहे हैं। कई लोग तो इतनी फास्ट पूजा करते हैं, इतनी फास्ट गोली तो बॉर्डर पे भी नहीं चलती जितनी पूजा निपटा देते हैं। पूजा कर दी, एक पूजा। हमारे भगवान कोई रूठने वाले नहीं। जरूरी नहीं है कि चंदा प्रभु भगवान मूलना है कि तुमने वहां आदिनाथ की कर ली तो पाप लगेगा। एक ही बात है, सारे तीर्थंकर एक ही में समाये जाते हैं, कोई फर्क नहीं है। यहां पर एक एक दिन एक एक भगवान की पूजा करो। हमने जो है चुन लिए आदिनाथ भगवान, चंदा प्रभु भगवान, शांतिनाथ भगवान, मुनि सुब्रतनाथ भगवान, नेमनाथ भगवान, पार्श्वनाथ महावीर, और बाकी के क्या उनसे लड़ाई है क्या? एक एक दिन सबकी पूजा करना चाहिए। 24 दिन में 24 भगवान की करो और फिर बाकी के 6 दिन में और की कर लो।
इस प्रकार से पूजा करना चाहिए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, स्वाध्याय। कभी विधान आदि होते हैं, मुनिराज आदि होते हैं, पंडित जी होते हैं, वो समझाते हैं ना, वही स्वाध्याय है हमारा। तब मंदिर में आकर हम सर्दी गर्मी को सहन करते हैं, खड़े उठकर बैठकर पूजन करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, तप हो गया। ता यानी त्याग, पा यानी पाप, कि तप करने से पापों का त्याग हो जाता है। सब नहीं बोलो तो डर जाएगा, क्या नाम है, पीछे से निकल जाएगा। और जो है तप के बाद संयम। संयम दो प्रकार का, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। प्राणी संयम सटकाए जीवों की रक्षा करना प्राणी संयम है। तो जब मंदिर में हम आते हैं तो किसी को मारते क्या, हिंसा दो प्रकार की, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा सट जो जीव है, जीव को प्राण रहित कर देना द्रव्य हिंसा है। तो मंदिर में हम किसी को मारते नहीं हैं तो द्रव्य हिंसा भी नहीं करते, और किसी के प्रति राग द्वेष नहीं करते हैं तो हम भाव हिंसा भी नहीं करते। तो ये हमारा क्या हो गया, प्राणी संयम हो गया। पांच इंद्रिय और छठे मन को बस में करना। जब हम पूजन करते हैं तो कौन सा छंद बोलना है, कौन सा मंत्र बोलना है, कौन सी सामग्री चढ़ानी है, तो पांच इंद्रिय और छठा मन हमारा क्या है, बस में होता है। तो ये हमारा इंद्रिय संयम का पालन हो जाता है। और जो हम सामग्री दान, मंदिर में हम दान देते हैं, जो हम बढ़िया बढ़िया सामग्री लेकर आते हैं, ये सब हमारा क्या है, दान है। तो एक पूजा करने से हमारे सट आवश्यक के पालन हो जाता है, और जो सट आवश्यक का पालन करता है उसकी हर आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। जब कहते ना हमें कोई चीज की आवश्यकता मिल नहीं रही है, तुम पूजा करो डेली, तुम्हारी हर आवश्यकताओं की जो है पूर्ति होगी। जो भगवान की पूजा करता है उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि रहती है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भगवान की जय बोलिए, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय बोलिए, मंदिर जी के मूल नायक चंद्रापुर भगवान की जय बोलिए, बरासों वाले बाबा महावीर भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की जय बोलिए, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरु 108 सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। बोलिए आचार्य रत्न गुरुदेव सुबल सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की नमोस्तु भगवान। वह बीत गए।